हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी 2 का हमारा ये 7th लेक्चर है और आज हम हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इससे पहले हम 9 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इसलिए आप यहां पे आज नंबर डालेंगे 10 और लिखेंगे हाइड्रेशन रिएक्शन, या आप ये भी लिख सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। देखो, हाइड्रेशन हम 3 टाइप से करते हैं, एक तो डाइल्यूट H2SO4 से, दूसरा हम करते हैं OMDM से, OMDM यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और थर्ड टाइप में आता है आपका HBO रिएक्शन यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये 3 टाइप की रिएक्शंस हमें पढ़नी है, तीनों का मैकेनिज्म अच्छे से करेंगे, फिर तीनों के मिक्स क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो हाइड्रेशन विद डाइल्यूट H2SO4, हाइड्रेशन विद डाइल्यूट H2SO4, या ये भी लिख सकते हो और H2OH+, और इसको हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये एसिड की प्रेजेंस में होता है। ठीक, कैसे करेंगे, कैसे एसिड कैटालिस्ट का काम करेगा वो आपको मैकेनिज्म से समझ आएगा। अब एक काम करो, कॉपी पेन साइड में रख दो, बोर्ड की तरफ देखो, पहले इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लो। देखो यहां पे क्या हुआ होगा, जैसे ये है, ये एल्कीन आपको दे दी और यहां पर आपको लिख के दे दे, यहां पे आपको लिख के दे दिया जाए कि इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाई जाती है। ठीक, या यहां पे लिख के दे दे H2OH+ के साथ करवाई गई, या आपको यह भी लिख के दे सकता है H3O+, H2OH+ का यही मतलब है। ठीक, समझ आ रहा है। तो अब नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या होगा, अल्कोहल आपका बनेगा, इसका हाइड्रेशन होगा एल्कीन का, तो अल्कोहल बनेगा। यानी देखो एल्कीन में क्या ऐड हुआ है, H2 ऐड हुआ है। H2 कैसे ऐड होगा, H और OH, H एज ए कैटायन आएगा, OH एज ए एनायन आएगा। समझ आ रही बात। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये रिएक्शन कैसे हुई है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये हमें समझना है। तो मैकेनिज्म देखो एक बार इधर, मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, अब यहां पे रिएक्शन में जो एसिड है यानी H2SO4, ये क्या करेगा, एसिड का काम है H+ देना, एक तो आपको H+ देगा, दूसरा एनायन क्या बनेगा यहां पे HSO4-, तो ये ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक, समझ आ रही बात। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, यहां पे एल्कीन है और यहां पे रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए H2SO4 ने H+ दे दिया, H+ आयन दिया है, तो H+ आयन किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा तो एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो जैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो तोड़फोड़ होगी, यानी ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड टूट के जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी H+ लग जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, तो इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी होगा जो बाद में हम लिख लेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में आपको पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल यहां पे कौन कौन है, एक तो HSO4- है भाई, एक तो HSO4- है, दूसरा कौन है, क्योंकि यहां पे डाइल्यूट H2SO4 दिया गया है, तो डाइल्यूट H2SO4 है तो वाटर भी न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। भाई डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, हमने वाटर लिया और वाटर में क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, थोड़ा सा हो गया है डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो बनेगा यही तो डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन है। कोई डाउट है क्या। अब देखो, तो इसमें HSO4- भी न्यूक्लियोफाइल काम करके यहां पे अटैक कर सकता है कैटायन पे, और H2O भी कर सकता है। तो कौन करेगा, तो देखो एक तो यहां पे जो ये एनायन बनता है, यहां पे क्या है, रेजोनेंस में है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो बहुत ज्यादा स्टेबल एनायन है तो अटैक नहीं करेगा। दूसरा क्या है, वाटर सोलवेंट है यहां पे, और वाटर सोलवेंट है तो क्या कर देगा, इसका हाइड्रेशन कर देगा, और इसका हाइड्रेशन करने की वजह से ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो जैसे पीछे हमने रिएक्शंस में पढ़ा था, वहां पे हैलाइड की जगह कौन अटैक कर रहा था, वाटर अटैक कर रहा था, वैसे ही इस रिएक्शन में भी सोलवेंट अटैक करेगा और HSO4 अटैक नहीं करेगा। कोई डाउट है क्या। अब इसमें जैसे ही H2O का अटैक यहां पे करवाओगे आप, देखो H2O यहां पे ऐसे अटैक कर देगा यहां पे, ठीक, एज ए न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप होगा ये, और ये फास्ट स्टेप होगा, क्योंकि यहां पे इस बार बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये देखो, ठीक।
और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो इसके बाद आपको पता ही है, जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बनता है तो वहां से आप H+ की छुट्टी कर देते हैं, ये H+ बाहर जाएगा, तो H+ बाहर जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बन गया। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है, RDS स्टेप है। समझ आ रही बात? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है? इसमें क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये दिख रहा है आपको साफ साफ? और कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या होगा? कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? सो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। अब यहां पे देखो H2OH+, एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हुआ है? रिएक्शन में वाटर ऐड हुआ है। वाटर ऐड यानी H और OH, यानी H+ और OH- का एडिशन हुआ है। तो ये आपका क्या है? ये आपका रिजेंट का काम कर रहा है एक टाइप से, यही तो ऐड हुआ। तो यानी ये कैसा रिजेंट है? सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक? अनसिमेट्रिक है। जैसे X2 है, X2 तो सिमेट्रिक रिजेंट है, ये कैसा है? अनसिमेट्रिक है। और अनसिमेट्रिक रिजेंट है तो क्या होगा? मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है कि नहीं है? मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल होगा जब भी अनसिमेट्रिक रिजेंट होगा। तो यहां पे लिख देंगे मार्कोनिको रूल इज अप्लीकेबल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट देखो क्या लिखेंगे। अब एक पॉइंट और हम यहां पे लिख सकते हैं। यहां पे क्योंकि कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, तो अगर हम ये लिखें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। कार्बोकेटायन यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो उस एल्कीन का हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, ठीक, ताकि साफ साफ दिखे। या एक काम करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं येलो पेन से। ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ताकि ये जो आपने लिखा है ये आपको क्लियर नजर आए। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो सबसे खास चीज है वो देखना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवाने वाला हूं ना, उसमें ये चीज मैं यूज करने वाला हूं। ठीक, ये आपको एक बार समझनी है, इधर ध्यान देना। देखो यहां पे क्या हुआ है, जो H+ आया है वो कहां से आया है? एसिड से आया है। देखो H+ किसका है? एसिड का है ना। और OH कहां से आया है? OH, ये OH जो आया है ये वाटर से आया है। बात समझ में आ रही? यानी मैं यहां पे एक काम करूंगा, यहां पे H2O को अगर येलो लिख दूं, ये मैंने H2O येलो लिख दिया, यानी इसका मतलब क्या समझे आप? ये जो OH आ ना, ये भी कैसा दिखना चाहिए आपको? येलो नजर आना चाहिए। यानी इस रिएक्शन में, हाइड्रेशन में H+ और OH- जब ऐड होगा तो OH- कहां से आएगा? वाटर से आएगा। समझ आ रही बात? क्योंकि ये जो चीज मैं समझा रहा हूं आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगी, उसमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा लिख लेना, H2O येलो है तो OH कहां से आया होगा? वाटर से आया होगा। और यहां पे जो H+ है, तो H+ इस रिएक्शन में जो आया है तो उसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। तो H+ कहां से आया है बताओ भाई? H+ रिएक्शन में कहां से ऐड हुआ है? H+ आपका ऐड हुआ है एसिड से। तो इसलिए यहां पे जो ये H+ ऐड हुआ है तो इसको एसिड का दिखा देना। यहां पे एसिड का H+ कैसा है? रेड है, तो ये ऐड हुआ है। ठीक, यहां पे ये H यहां से आया है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये लिखो। इसके बाद जो मैंने अभी आपको चीज समझाई कि H+ एसिड से आया है और OH- वाटर से आया है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी हम करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट देखो, अब इसकी एप्लीकेशन समझने के लिए अपने को क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन एक चीज और यहां पे आप नोट करो। देखो यहां पे वाटर से जो H+ निकला ना, इसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा? यहां पे HSO4- आयन है, तो ये HSO4- आयन क्या करेगा? इस H+ को एक्सेप्ट करके वापिस क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा। यानी रिएक्शन में एसिड आपने डाला था, ठीक,
और एसिड वापस मिल गया, यानी एसिड क्या है, एसिड ने ओनली रिएक्शन स्टार्ट करवाई है। एसिड ने किसका काम किया है, कैटालिस्ट का काम किया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। बात समझ में आई, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसिड स्टार्टिंग में आपने डाला था और एसिड फाइनली आपको प्रोडक्ट के साथ मिल गया, यानी एसिड के इसका काम कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे आपको करवाना है। जैसे एक क्वेश्चन आप चाहो तो साथ के साथ नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, यहां पे लिख के दे दिया कि डाइल्यूट D2SO4, ठीक, और यहां पे नेक्स्ट जो आपको दिया वो दिया D2OH+, ठीक, और थर्ड दे दिया H2O18H+, ठीक है, ऐसे करके दे दिया। अब कैसे करेंगे आप बताओ भाई। जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें डाइल्यूट D2SO4 दे दिया, अब आपको क्या करना है, इसका हाइड्रेशन करना है, ये तो समझ में आ रहा है। अब क्या ऐड करेंगे, H2O को कैसे ऐड करेंगे, H+ ऐड करेंगे या D+ करेंगे, OH करेंगे या OD करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ये तो सबको पता है, सीधा सा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, सिंपल सी बात है। और मार्कोनी का रूल फॉलो करते हुए जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट लगा देंगे। और बच्चे क्या करते हैं, यहां पे भी बोला D2SO4 दिया तो CH2D आएगा, ठीक, D+ आएगा ना D2SO4 से, H2SO4 से H+ आता है, ठीक, और यहां पे भी OD लगा देते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखो ये पता क्या है आपको, डाइल्यूट D2SO4 का मतलब ये है, ये वाटर था और वाटर में क्या डाल दिया, D2SO4 डाल दिया, ठीक, ये है डाइल्यूट D2SO4। समझे कि नहीं समझे, बताओ भाई, कोई डाउट है क्या, ठीक, ये आपका डाइल्यूट D2SO4 है, इसमें कोई डाउट है क्या। तो यानी यहां पे जो OH आएगा तो वो वाटर से आएगा, इसलिए यहां पे आप OD नहीं OH लिखेंगे। और इसी को एग्जामिनर आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, और H2OD+, ठीक, एसिड ने ओनली D+ दिया है, OD नहीं दिया। OD यानी OH कहां से आया है, वाटर से आया है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, जो मिस्टेक आप कर सकते थे वो मैंने आपको करके पहले ही बता दी। अब नेक्स्ट मिस्टेक और नोट डाउन करो। देखो यहां पे इस रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन आपको दी गई है, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे बोलो भाई, सोचो। यहां पे ये वाला कार्बन जो है कायरल सेंटर है, क्योंकि एक मिथाइल लगा, एक हाइड्रोजन लगा, एक OH लगा, और यहां पे CH2D लगा है। इस मिथाइल में और इस मिथाइल में डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन क्या है, ड्यूटेरियम के फॉर्म में है, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर है, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दो आइसोमर बनेंगे D एंड L। तो टोटल क्या बोलोगे, ये 2 प्रोडक्ट इसका आंसर आएगा। बोलो भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम बोलेंगे कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है। समझ आया कि नहीं आया, है कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल अलग कुछ भी नहीं है। अगर आप पॉइंट वाइज स्टेप वाइज चलेंगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, और सीधा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, हमेशा मिस्टेक होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए जैसे इसने इस बार क्या दे दिया, D2OH+, तो एसिड से तो क्या आता है H+, तो एसिड से H+ आएगा तो यहां पे आपको हाइड्रोजन लगाना है, ठीक, और वाटर से क्या आता है OH क्या आएगा इस बार, OD आएगा। कोई डाउट है क्या, समझ आ रहा है। तो ऐसे करेंगे, लेकिन इस बार कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप सेम लगे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या दे दिया, H2OH+, तो H2OH+ दे दिया तो एसिड से क्या आया H+, और वाटर से क्या आएगा OH, तो वाटर से OH आएगा, तो यहां पे इसका कौन सा आइसोटोप है, 16 की बजाय 18 दिया है, तो यहां पे 18 दिखाना बहुत जरूरी है। समझ आ रही बात, यहां पे 18 लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से ये जो OH आता है ये वाटर से आता है, और वाटर के ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप लिया गया है, O18। समझ आ रही कि नहीं आ रही, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं यहां पे करवा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपको ये दे दे, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो एक बार। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया कि इस क्वेश्चन में अगर हमें हाइड्रोलिसिस करना है तो कैसे करेंगे, बताओ भाई कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, सोचो एक बार, बोलो जल्दी से कैसे करेंगे। करें स्टार्ट। तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, हाइड्रेशन होगा तो ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेकिंग होगा क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, तो कार्बोकेटायन बना लो। कार्बोकेटायन यहां नहीं बनेगा,
यहाँ नहीं बनेगा, नेक्स्ट कार्बन पे बनेगा, ठीक। और यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। तो हाइड्राइड कहाँ से शिफ्ट करेंगे, ये बगल में 3rd डिग्री कार्बन है तो इससे हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या बना देंगे, तो इसको टर्सरी कार्बोकेटाइन बना देंगे कि नहीं बना देंगे, बोलो भाई, ये बन जाएगा। और यहाँ पे ये CH2CH3, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे वाटर का अटैक हो जाएगा और वहां से OH लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वाटर का अटैक जब आप करवाओगे तो यहाँ से OH लगाना है आपको डायरेक्ट, ठीक। इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया, बस आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करना सिखाया है, इसके अलावा कुछ भी और नहीं बताया। कर लोगे ऐसे, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। और भी क्वेश्चन इस पे करने हैं, एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आपके सामने बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक बार ये खुद से आपको ट्राई करने हैं। तीनों ही इजी क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करते हुए सोल्व करना है और इजीली आप कर सकते हो। और इनको सोल्व करने में आपको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का टाइम लगना चाहिए, या तो आप खुद से करो या मेरे साथ साथ करो, लेकिन जब घर पे आप नोट्स रिवाइज करेंगे उस टाइम आपको खुद से जरूर ट्राई करने चाहिए, ठीक। करें स्टार्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या हो रहा है, ये दिया गया सिंपल आपको एल्कीन दे दी और यहाँ पे D2H+ दे रखा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है हाइड्रेशन की रिएक्शन है। तो हाइड्रेशन में क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हुए करना है। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वहां पे जहां पे माइनस चार्ज आएगा वहां पे जाके यहाँ पे H+ चिपक जाएगा, यहां बनेगा कार्बोकेटाइन, ठीक। अब इसके बगल में क्या देखा आपने, टर्सरी कार्बन है और टर्सरी कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है और ये खुद सेकेंडरी कार्बन है, तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। और रीअरेंजमेंट कैसे होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन आपका टर्सरी पोजीशन पे बन जाएगा, ठीक, यहां पे साइक्लोएल्केन पे, ठीक। अब D2O का अटैक होगा और D2O का अटैक होकर आपको पता ही क्या हो जाएगा, वहां पे OD लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये यहां पे आकर के OD लग जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें क्या करना है आपको, सिंपल वही एल्कीन दिया है, H2H+ दिया है, हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन करते टाइम कैसे करेंगे, यहां पे एक काम करना, अब आप है ना बॉन्ड ब्रेक करके देखो, ये डबल बॉन्ड आपने ब्रेक किया। मान लीजिए मैं एक काम करूं, अगर कार्बोकेटाइन यहां पे बना दूं तो यहां पे कितने अल्फा एच आएंगे, 2 तो इधर और 2 इधर, 4 अल्फा एच आए, ठीक। और मान लीजिए इसको यहां ना बना करके अगर मैं यहां पे बना देता हूं तो 3 तो यहां पे है अल्फा एच और 2 यहां पे 5 अल्फा एच है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना, तो हमें तो हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पे आप इस बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे करेंगे, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग आप इस तरफ करेंगे, ऐसे। समझ आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि इधर से 3 अल्फा एच से इसको सपोर्ट करेगा, उधर से 2 ही अल्फा एच से कर रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, अब इस कार्बोकेटाइन पे वाटर अटैक कर देगा, जैसे ही वाटर अटैक करेगा वहां पे OH लग जाएगा और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ये OH आ जाएगा, ठीक। और OH आने के बाद देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा, एक OH लगा, एक मिथाइल ग्रुप लगा है और एक ये पूरा बड़ा ग्रुप लगा है, यानी ये वाला कार्बन क्या है, कायरल सेंटर है और ये आपको 2 आइसोमर देगा, D एंड L आइसोमर। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। आंसर क्या आएगा, 2 प्रोडक्ट। कोई डाउट है क्या इसमें, कर लेंगे ऐसे, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन और इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, करें ट्राई। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी हम यही देखेंगे भाई, एल्कीन दी गई है, हाइड्रेशन करना है तो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, कार्बोकेटाइन बनाना है, कोशिश करनी है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो जैसे ही आप कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये देखो, मान लीजिए आपने कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाने के बाद 3 अल्फा एच और यहाँ पे 2 अल्फा एच, 5 अल्फा एच आ गए, ठीक। नेक्स्ट केस देखते हैं, मान लीजिए अगर कार्बोकेटाइन हमने यहाँ बनाया होता तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 अल्फा एच और यहाँ पे ये क्या करेगा, डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला कंसीडर करेंगे। यानी यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होगा, ये इस टाइप से होगा। कोई डाउट आ रहेगा नहीं यार इसमें, समझ आ रहा है, इजीली कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल हाइड्रेशन करना है, वाटर का अटैक करवा दो, तो जहां पे प्लस चार्ज है वहां पे क्या लग जाएगा, वहां पे आपका
OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब इसमें भी ये वाला कार्बन जो है कैसा है, एक OH लगा, एक हाइड्रोजन लगा, एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा, एक इथाइल ग्रुप लगा, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो एक कायरल सेंटर होगा, और कायरल सेंटर होगा तो इसके भी 2 प्रोडक्ट आंसर आएगा, एक D और एक L। आंसर क्या बोलोगे, 2 प्रोडक्ट। आपसे पूछ लेंगे कितने मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि 50% तो D बनेगा और 50% L बनेगा, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर है, और जब एक ही कायरल सेंटर मॉलिक्यूल में होता है वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये मैंने आपको सिखाया था। बस एक कंडीशन होती है, उसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए। जैसे भाई नाइट्रोजन के क्या किया आपने, तीनों ग्रुप अलग लगा दिए, NH3 होता है, तीनों हाइड्रोजन हटाए या 2 हाइड्रोजन हटाए, एक मिथाइल लगा दिया, एक इथाइल। तो अब देखो नाइट्रोजन के क्या लगा, एक तो लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक इथाइल। तो लोन पेयर को क्या मानते हैं, स्यूडो एटम। अब देखा जाए तो स्यूडो एटम मान लिया, अब है तो ये कायरल, क्योंकि चारों एटम अलग हैं। समझ आ रही बात। लेकिन कायरल सेंटर तो है ये, लेकिन कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। कायरल मॉलिक्यूल यानी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लिपिंग के कारण इसमें क्या होता है, आपको याद कराना, फ्लिपिंग के कारण सिमेट्री आ जाती है। याद आ रहा है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना, बस ओनली वो केस एक ऐसा होता है जिसमें एक कायरल सेंटर हो, ओनली एक ही कायरल सेंटर हो, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी सभी केसेस में जिनमें लोन पेयर ना हो, जिनमें एक ही कायरल सेंटर हो, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ में आ रही। तो इनमें देखो एक ही कायरल सेंटर था और लोन पेयर तो है ही नहीं कायरल सेंटर पे, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये D और L आइसोमर देंगे, 50% D 50% L, इसलिए 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसका भी 2 आंसर आएगा। ठीक, लिख लो। अब नेक्स्ट देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो हेडिंग डाल दो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, या डायरेक्ट लिख लो एल्काइंस, क्योंकि हाइड्रेशन तो मेन हेडिंग आपने डाली ली ना। तो अब देखो डायरेक्ट मैकेनिज्म समझा रहा हूं। यहां पे मान लीजिए आपको सिंपल ये एल्काइन दे दिया, और इसकी रिएक्शन पहले किसके साथ होगी, फर्स्ट स्टेप में H+ के साथ। H+ इलेक्ट्रोफाइल है, तो एल्काइन इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ऐसे अटैक होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक, तो पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये कार्बोकेटायन बना। तो कार्बोकेटायन बनने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, ये कैसा कार्बोकेटायन है, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, रीजन क्या है वही इसका, बिकॉज कार्बोकेटायन इज अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहां पे वाटर का अटैक होगा। ठीक, तो वाटर का अटैक होगा तो आपको पता है वाटर क्या लगा देगा, यहाँ पे OH लगा देगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, और अब आपको पता है टोटोमेरिज्म होगा, तो टोटोमेरिज्म से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCOCH3। ठीक, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक, ऐसे भी लिखना चाहो लिख लेना, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। ये हमने टोटोमेरिज्म में पढ़ा था। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। अब यहां पे देखो क्या होगा, अगर बात की जाए हाइड्रोलिसिस की, यहां पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब एल्काइन में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा या एल्कीन में ज्यादा होगा, देखो एल्कीन में ज्यादा होगा, क्योंकि एल्काइन में जो कार्बोकेटायन बनता है ना वो अनसैचुरेटेड बनता है, और अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होती है, और यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अगर कम होगी उस रिएक्शन का रेट कम होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ, यहां पे हम लिखेंगे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन is less than rate of hydrolysis of alkene, because रीजन क्या है इसका, because unsaturated कार्बोकेटायन, ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे, ब्रैकेट में लिख देना लेस स्टेबल, unsaturated carbocation is formed as reaction intermediate
ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। और लेकिन मान लीजिए एल्काइंस का हमें हाइड्रोलिसिस करना ही है तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अब रेट को कैसे बढ़ाएंगे? तो इसमें क्या यूज करेंगे? कैटालिस्ट यूज करेंगे। सो वी यूज यहां पे क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट H2SO4, ये तो लेना ही है हाइड्रोलिसिस के लिए, प्लस 1% HgSO4। ठीक है, ये यूज करते हैं। और इसको ना एग्जामिनर आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, Hg के ऊपर +2 H प्लस और H2O, यानी Hg2+ कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? और इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयन की जगह हम और क्या ले सकते हैं? और इन प्रेजेंस ऑफ Cu2+ आयंस, और इन प्रेजेंस ऑफ Cu2+ आयंस। ठीक। और ये जो रिएक्शन हम यूज करते हैं, ठीक, ये यूज जो करते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कुचरॉव रिएक्शन। क्या नेम इसका? कुचरॉव रिएक्शन। खुसरो नहीं है, खुश रहो रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन खुश नहीं रहेगी, आपको खुश रहना है। रिएक्शन तब खुश रहेगी जब आप उसको पढ़ेंगे। खुश रहो रिएक्शन, ठीक है, कुचरॉव रिएक्शन है। ठीक, आप खुश रहो कुचरॉव रिएक्शन को पढ़ के। ठीक, लिख लिया भाई? ये समझ में आया? अब अपने को इस पे एग्जांपल्स करने हैं, एक बार इसको नोट कर लो, फिर इस पे हम सीधा इसके एग्जांपल्स करेंगे इसको यूज करते हुए कि कैसे आपके एग्जांपल आ सकते हैं। ठीक, लिखो। अब नेक्स्ट देखो, आपको एग्जांपल ऐसे देगा, जैसे मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन है एसिटाइलिन, और इसमें ऐसे लिख के दे देगा डाइल्यूट H2SO4 और इसके नीचे 1% HgSO4। तो आप इस रिएक्शन को देखते ही समझ जाना कि हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करोगे? CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये इनोल फॉर्म है। इनोल से ज़्यादा कौन स्टेबल होती है? कीटो फॉर्म। तो क्या करेंगे यहाँ पे? हम इसकी कीटो फॉर्म बना देंगे, एसिड एल्डिहाइड बना देंगे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा? मान लीजिए अपने को यहाँ पे प्रोपाइन दिया रहता, ये ऐसे दिया रहता, और यहाँ पे या तो ऐसा ही लिख दे या ऐसे भी लिख के दे सकता है Hg+2H+ और H2O, या इसको ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर। चलो नेक्स्ट में लिख के दिखा दूंगा दूसरी टाइप से। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होगा? ये बनेगा भाई, सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, और जहां पे कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे OH आएगा। ठीक है, और जहां अब क्या करोगे? ये इनोल फॉर्म है, इसकी कीटो फॉर्म बना दो। तो कीटो फॉर्म बनाओगे तो ये बन जाएगा, एसीटोन बन गया। सिमिलरली और रिएक्शन देते आपको, ये दे दी मान लीजिए 1 ब्यूटाइन 1 प्रोपाइन, हाँ 1 ब्यूटाइन है, सॉरी। ठीक, और इसमें ऐसे लिख के देते आपको H2OH+ और Hg+2। तो हाइड्रोलिसिस करना है, सिंपल, किसी भी मेथड से लिख के दे सकता है, इन तीनों में से कैसे भी लिख के। ठीक है, तो क्या करोगे? ये बॉन्ड ऐसे टूटना है, तो ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा जहां पे कार्बोकेटायन होगा वहां पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, और फिर ये इनोल फॉर्म बनेगी। इनोल का आपको क्या बनाना है? कीटो फॉर्म बनाना है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 2 ब्यूटाइन दिया रहता, तो 2 ब्यूटाइन का भी यही केस होगा, H2O H+ और Hg+2 दे दिया। ठीक, इस केस में क्या करोगे? यहाँ पे सिंपल है भाई, CH3 किसी भी साइड बना दो, CH3 डबल बॉन्ड CH3 किसी भी साइड तोड़ दो, सेम ही है। तो क्या बनेगा? इनोल से कीटो फॉर्म बना देना। कीटो फॉर्म आपको आंसर टिक करना है हमेशा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? जैसे ये दे दिया मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको ना ये ऐसे देगा, इसका मतलब समझ रहे हो? एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, और एक ये रिंग का कार्बन है। ठीक, इसमें लिख के दे दिया आपको डाइल्यूट H2SO4 और Hg+2, ये ऐसे लिख के दे दिया, या 1% HgSO4 दे दिया। तो आपको पता क्या करना है? सिंपल सा, सब जानते हो, यहां पे ये OH आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इनोल फॉर्म है, इनोल का क्या बनाना है आपको?
कीटो फॉर्म बनाना है फाइनल, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, ये आएगा। ये एग्जांपल्स थे, सारे एक जैसे हैं, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन किया, अभी हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करेंगे। तो हेडिंग डाल लो एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, अब बोर्ड पे देखो इसमें क्या होता है भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, गाढ़ा H2SO4। जैसे डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या था भाई, वाटर ज्यादा है और H2SO4 कम है, समझ आ रही बात। और इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा H2SO4 है, वाटर बहुत कम है, समझ आ रही बात। उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, गाढ़ा H2SO4। ठीक, इसमें देखो क्या होता है, अब यहां पे अगर मान लीजिए हमने एल्कीन ले लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई, तो इसमें क्या होगा, आपको पता है H2SO4 के पास क्या है, एसिडिक H है। कैसे होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर, देखो H2SO4 हमारा ऐसे बनता है, इसके पास एसिडिक H होता है, तो ये इसके पास H प्लस है, ये माइनस है, तो एल्काइन क्या कर ये एल्कीन क्या करेगी, इसके H प्लस पे अटैक कर देगी, H प्लस को एक्सेप्ट करेगी। ठीक, और यहाँ पे एल्कीन पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर अटैक नहीं करेगा जैसे पिछली बार वाटर ने अटैक किया था, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने वाला कौन है, HSO4 आयन है। ठीक, ये वाला एनायन है, समझ आ रही बात, ये अटैक करेगा अब इस पे। तो जैसे ये अटैक करेगा, देखो रिएक्शन में क्या होगा, अब सोचो, यहाँ पे ये अटैक करेगा और ये क्या बनेगा, RCHOSO3H। समझ आया कि नहीं यार, कर सकते हैं ऐसे। ठीक, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये एल्कीन के साथ भी रिएक्शन करता है और एल्काइन के साथ भी रिएक्शन करता है, लेकिन ये एल्केन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसलिए एल्केन्स को एल्कीन और एल्काइन से सेपरेट करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, लैब्स में यूज किया जाता है, समझ आ रही बात। तो यहां पे पॉइंट लिख सकते हो आप, मेरे साथ साथ लिख लो, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट है, POC लिख दिया मैंने। देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 react with alkene and alkyne, with alkene and alkyne both, but not with alkanes. So it is used to separate alkanes from alkene and alkynes, from alkene and alkynes। ठीक है भाई, बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट एक चीज और देखो, जैसे आपने ये रिएक्शन की थी अभी RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था, इसमें आपने क्या किया, देखो ये बना दिया RCHOSO3H। ठीक, और यहां पे मान लीजिए फिर इसमें थोड़ी बाद में मतलब ये रिएक्शन करवाने के बाद अगर वाटर डाल दे, तो इस रिएक्शन में पता क्या होगा, ये क्या है इसका नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे S पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ तो जुड़ जाएगा OH और यहाँ जुड़ जाएगा H, समझ आ रही बात। तो ऐसे हो जाता है ये, और ये बन जाता है RCHOH और ये CH3 और H2SO4 वापिस निकल जाएगा, समझ आ रही बात। जैसे मान लीजिए मेरे को रिएक्शन दे दी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे लिख के दे दिया मेरे को कंसंट्रेटेड H2SO4 और फिर दे दिया वाटर। भाई पहला बोल दिया ये इसकी रिएक्शन कराई और दूसरा बोल दिया इसकी करवाई, तो क्या होगा इस पे, तो सिंपल वही बन जाएगा जो डाइल्यूट H2SO4 से बना रहे थे। ठीक, ये देखो यही तो बना है इसमें, समझ आ रही बात। तो यानी यहां पे हम ये भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे कर लो आप, यहां पे डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे दे, एक ही तो बात है, तो दोनों से सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है। यही तो हमने अभी पीछे सीखा था। आप एक चीज समझो ना यार, देखो डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है भाई, H2SO4 में पानी,
वैसे करते क्या है, पानी में H2SO4 डालते हैं, उल्टा नहीं करना चाहिए कभी, उल्टा सीखना भी नहीं चाहिए। ठीक, तो एक्चुअल में क्या हुआ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपने रिएक्शन करके ये बनाया, फिर वाटर डाल दिया, तो वापस उसने वही अल्कोहल दिया। एक्चुअल में आप ये समझो ना, ये क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और H2O क्या है, डाइल्यूट H2SO4 तो है। तो जो डाइल्यूट H2SO4 से बनता है वही इस रिएक्शन में बनेगा कि पहले आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 की करवाई, फिर H2O करवाई। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। वैसे इस रिएक्शन की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, जितना जोर दे के मैंने पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, एग्जाम में आती भी नहीं, क्या आएगी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सीधा डायरेक्ट H2SO4 जो है वो आता है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट वगैरह या रिंग एक्सपेंशन वगैरह करना पड़े, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपके एग्जाम के लेवल पे हम उसको अच्छा क्वेश्चन मानते हैं। ठीक, तो ये लिख लो, बस एक बार पढ़ लेना, इतना ही काफी है। तो ये ए रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, यानी हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4 या एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। अब बी पार्ट लिखो, OMDM। OMDM की फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, हेडिंग डाल लो, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, OMDM। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा। ठीक, अब एक काम कर सकते हो आप, चाहो तो कॉपी पेन साइड में रख दो और पहले समझ लो ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे को ये दे दिया RCH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन दी गई है ऐसे। इसकी रिएक्शन दी गई किसके साथ, पहला दे दिया HgOAC ट्वाइस प्लस वाटर लिख के देगा। ठीक है, ये लिख के दे देगा आपको, और यहां पे क्या बोलेगा, सेकंड पार्ट, सेकंड रिएक्शन किसकी करवाएगा, सेकंड रिएक्शन करवा दी NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ठीक, अब यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनी को प्रोडक्ट बनता है आपका, और सीधा सिंपल हाइड्रेशन होता है। ठीक, अब अपने को इसका मैकेनिज्म समझना है, कैसे होगा। देखो सबसे पहली बात इधर देखना ध्यान से, मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, यहां पे HgOAC जो HgOAC ट्वाइस जो है ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, ये टूटता आपका HgOAC में। ठीक, इस पे आता है प्लस, और ये करेगा आपका कैटायन का काम, इलेक्ट्रोफाइल का काम, और एक बनेगा आपका AC माइनस, OAC माइनस। ठीक, ये OAC पता क्या है, AC होता है आपका ये CH3CO। ठीक, इसके ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी ये एसीटेट आयन है, ये है आपका। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, कर लेंगे ऐसे। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब रिएक्शन पे आ जाओ, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इस पे कौन अटैक करेगा, यानी एल्कीन किसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक, HgOAC है, ये प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पे एल्कीन अटैक करेगी, एल्कीन का पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या होगा, जहां पे पाई बॉन्ड टूटेगा जिस तरफ, यानी नेगेटिव चार्ज जिस तरफ आएगा, वहां पे क्या लग जाएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, और यहां पे प्लस चार्ज है। अब सुनना ध्यान से, यहां पे मरकरी जो है, मरकरी के पास लोन पेयर होते हैं। ठीक, अब देखो कार्बोकेटाइन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा। तो जैसे ही आपने उसमें देखा था ना हेलोजन वाले केस में, तो वैसा ही होता है। तो यहां पे क्या बनेगा, वहां पे बनता है साइक्लोहेलेनियम आयन, यहां पे बनेगा साइक्लो मर्क्यूरियम आयन। तो क्या बनेगा, RCH CH2, ये HgOAC, इसको क्या कहते हैं, साइक्लो मर्क्यूरियम आयन। ठीक, अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा, वहां यहां पे फिर आएगा वाटर, यहां पे किसका रोल आएगा, वाटर का रोल। तो वाटर यहां पे पीछे से अटैक कर देगा, यहां पे पीछे से अटैक कराओ, येलो पेन से शो कर रहा हूं मैं, ऐसे अटैक कर देगा। ठीक, और जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा, RCH, यहां पे वाटर से क्या लगेगा, OH लगेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, वहां से H प्लस निकल जाएगा, वो आपको अच्छे से मालूम है, CH2, और यहां पे HgOAC। ठीक, ये बन जाएगा वापिस। अब नेक्स्ट स्टेप में जो होने वाला है वो आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या होगा ये आपको समझना है। इसको हटा देते हैं, ये फालतू में जगह खा रहा है, और अब लिख देंगे बी पार्ट। देखो यहां पे क्या होगा, NaBH4 है,
ये ऐसे कर देते हैं, नीचे लिख देंगे यार, NaBH4 है इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे आपको क्या देगा, H माइनस एनायन देगा, हाइड्राइड एनायन देगा, H माइनस एनायन, तो ये H माइनस एनायन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये अपना बॉन्ड लेकर के चला जाएगा। समझ आ रही बात? तो अब क्या बनेगा, जो यहाँ पे बनने वाला देखो RCHOHCH3 और ये वापस निकल जाएगा, तो यहाँ पे जाके इसके वापस चिपक जाएगा। ठीक, तो अब इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना आप मेरी बात। देखो क्या हुआ, एक तो आपका साइक्लोमर्क्यूरियम आयन बना है, और साइक्लोमर्क्यूरियम आयन बना है तो यहाँ पे ये प्लस है, तो साइक्लोमर्क्यूरियम आयन अगर बना है तो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा। तो ये पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है, लिख लेंगे, साइक्लोमर्क्यूरियम आयन is formed as reaction intermediate, so carbocation rearrangement नहीं होगा, ठीक। और यहां पे इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हाइड्रेशन हुआ है। हाइड्रेशन में मैंने आपको सिखाया था कि H प्लस और OH माइनस का एडिशन होता है एक टाइप से, और ये क्या किसका काम करेगा, ये अनसिमेट्रिक रिजेंट है। तो अनसिमेट्रिक रिजेंट के केस में क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिक रिजेंट के केस में मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल होगा, मार्कोनिको रूल इज अप्लीकेबल, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। या यहाँ पे एक काम करना ना आप, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसे लिख लिया करो, देखो मार्कोनिको रूल इस रिएक्शन में अप्लीकेबल है, और कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है, बना था लेकिन वापस उसे सीधा क्या बन गया, साइक्लोमर्क्यूरियम आयन बन गया। समझ आई बात? नेक्स्ट आगे बढ़े, मैकेनिज्म से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा है वो देखो। देखो यहां पे अगर देखें, यहां पे H प्लस नहीं आया इस रिएक्शन में, एडिशन तो वैसे वाटर का हुआ है, इसीलिए तो हाइड्रोलिसिस है, यानी H और OH का एडिशन तब होगा, उसी को तो हाइड्रोलिसिस कहेंगे। समझ आ रही बात? लेकिन यहां पे H प्लस आयन के रूप में नहीं आया है, हाइड्राइड आयन के रूप में आया है H माइनस। देखो यहां पे ये अटैक किया ना, इसको सही से बनाओ थोड़ा, ये दिखना चाहिए, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये हाइड्राइड आयन आपको दिखना चाहिए। समझ आ रही बात? ठीक है। अब देखो, तो यहां पे आप शो करो, ये कहां से आया, यहां पे H आया है हाइड्रोजन, ये यहां पे जो H आया है ये कहां से आया है, ये आपका NaBH4 से आया है, तो यहां पे आपको शो करना चाहिए कि यहां से आया है, इसको ऐसे करके दिखा दो कि ये H यहां से आया है। समझ आ रही बात? वहां भी लिख के दिखा दो, ठीक। दोनों रफ हो गए क्या, ये C और एक H यहां से कहां से आया, NaBH4 से आया है। कोई डाउट है क्या? समझ आई बात? अब OH देखो कहां से आया है, तो OH यहां से आया है वाटर से, ये देखो वाटर ने अटैक किया तब OH आया है, तो यहां पे वाटर से आया तो शो करो, क्योंकि यहां पे यही तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैकेनिज्म से हमें यही चीजें सीखनी है। अब ये क्यों करवा रहा हूं मैं आपको, पूरा मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, फिर भी मैं एक एक पॉइंट आपको दोबारा क्यों बता रहा हूं, उसका कॉन्सेप्ट अभी सिखाता हूं। देखो ये हो गया, OH वाटर से आया है और H कहां से आया है, NaBH4 से आया है। इसका बेनिफिट बताऊं, अब आपको मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको है ना, ये नीचे जो भी मैंने लिखा था इसको भूल जाओ, ठीक। फायदा बता रहा हूं क्या है, जब भी रिवीजन करो ना, ओनली ऊपर वाली रिएक्शन का करना है, या शॉर्ट नोट्स अगर बना रहे हो तो ऊपर वाली रिएक्शन अलग से आप लिख सकते हो। क्या करोगे, रिएक्शन लिख दी, ठीक। इसमें आपने लिखा कि OH कहां से आया है, वाटर से आया है, ठीक, और H कहां से आया है, NaBH4 से आया है। समझ गए? हाइड्रोलिसिस हो ही रहा है, H और OH ऐड करना था, H आया NaBH4 से, OH आया वाटर से, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है, इस रिएक्शन में मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि साइक्लोमर्क्यूरियम आयन बनता है। अब आप इसको रफ कर सकते हो, अब मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको समझाई, ये मैकेनिज्म से समझाई है, अगर मैं डायरेक्ट अगर आपको बोल देता तो आपको याद नहीं रहती, इसलिए मैंने मैकेनिज्म आपको समझाया है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। आपको कितना सा याद रखना है, बस इतना सा ऊपर वाला, ये मैकेनिज्म से ऊपर का जितना लिखा हुआ है। तो समझ गए
रिएक्शंस कैसे याद रखनी होती है, पूरे मैकेनिज्म नहीं रटने होते। मैकेनिज्म रटोगे टाइम वेस्ट होगा। मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सीधी ये चार चीजें पूछी जाती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी करवाता हूं, इसको नोट डाउन कर दो। अभी देखो ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन हैं। जो भी अभी आपने पढ़ा मैकेनिज्म से, जो आपने सीखा वो सारा यहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। करें तो एक बार चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। चारों क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मैक्सिमम आपको 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए अगर आप खुद से ट्राई करते हैं, और मेरे साथ साथ ट्राई करते हैं फिर तो साथ साथ करने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा। चलो आओ देखते हैं। तो देखो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं क्वेश्चन करने से पहले। भाई इसमें है ना हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होगा जब H और OH ऐड होंगे। तो हाइड्रोजन कहां से आता है, NaBH4 से, और OH कहां से आता है, वाटर से। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है लेकिन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइक्लोमर्क्यूरियम आयन बनता है। ठीक, समझ आ गई बात। अब इसमें देखो तो यहां पे जैसे आपने देखा, भाई सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोलिसिस होना है, H और OH को ऐड करना है। पहली बात तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, मार्कोनिको रूल लगेगा, यहां पे ऐसे लिख दिया करो भाई मार्कोनिको रूल तो लगता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो सीधा सा आपको प्रोडक्ट बनाना है यार। क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH3 OH, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। जो पीछे आपने रिएक्शन पढ़ी थी ना डाइल्यूट H2SO4 वाली, उसमें भी यही कर रहे थे, लेकिन उसमें यहां पे कार्बोकेटाइन बना करके उसको रीअरेंज करा रहे थे। तो इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं कराना। अगर यहां पे डाइल्यूट H2SO4 दिया रहता तो यहां पे OH आ जाता, क्योंकि ये हाइड्राइड यहां पे शिफ्ट हो जाता। टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाते फिर OH लगाते। बात समझ में आ रही। और यहां पे ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें एक चीज और आपको ध्यान देनी है, ये कार्बन आपका कायरल सेंटर है, और एक ही कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 आइसोमर आएंगे, यानी 2 प्रोडक्ट बनेंगे D एंड L। 50% D होगा और 50% आपका L होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट है क्या भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, सिंपल सा है, मार्कोनिको रूल लगाना है। ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो जैसे ये टूटेगा यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा बीच वाले पे, और यहां पे हाइड्रोजन लगेगा। हाइड्रोजन कहां से आया, NaBH4 से, हाइड्रोजन ही दिया गया है तो सीधा सिंपल हाइड्रोजन लगा दिया। अब वाटर से OH आएगा, तो वाटर से OH आएगा तो वाटर में ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप दिया गया है, ये आंसर आ गया। ठीक, बस यही ध्यान रखना है, मार्कोनिको रूल लगेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही। नेक्स्ट करो, इसमें क्या है, CH3 CH CH2, यहां पे इस बार क्या है, NaBD4 दिया गया है ना, तो यहां से D लगेगा। ठीक, हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया गया है, ड्यूटेरियम दिया गया है। ठीक, और वाटर से OH आ जाएगा, सिंपल H2O दिया है तो OH लग जाएगा यहाँ पे। तो इसमें भी देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे इधर लगा मिथाइल और इधर लगा CH2D, यानी एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एक OH लगा एक हाइड्रोजन लगा, तो ये कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप अलग है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे D एंड L, यानी 2 प्रोडक्ट आंसर आएगा आपका इसका। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक, 50% D होगा और 50% L। ऐसे ही नेक्स्ट केस में देखो, नेक्स्ट केस में क्या करोगे, CH3 CH, यहां पे NaBH4 से हाइड्रोजन आएगा तो CH3 बनेगा सीधा, और यहां पे वाटर से OH आएगा, D2O दिया है तो OD लग जाएगा। ये आंसर आ गया आपका फाइनल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने थे। बताओ भाई पूरा रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, कहीं पे मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी क्या, मैकेनिज्म की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी। आपको टोटल 4 पॉइंट याद करने हैं। सिंपल सी बात है, OH कहां से आएगा, वाटर से, हाइड्रोजन कहां से आएगा, NaBH4 से, मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है, और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये 4 पॉइंट याद रखो, कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में, डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, HBO रिएक्शन करेंगे। लिखो इसको, अब नेक्स्ट देखो थर्ड टाइप से हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे। हेडिंग डाल लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको हम HBO रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे ये समझना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जैसे मान लीजिए सिंपल अपने को एक एल्कीन दे दी, और इस एल्कीन की रिएक्शन कराई किसके साथ, यहां पे लिख के दे दिया आपको B2H6 THF की प्रेजेंस में। THF आपको पता क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, बताया था मैंने। ठीक, और ये H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-। ठीक, अब क्या होगा देखो, यहां पे एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है,
और एंटी मार्कोनिक को प्रोडक्ट से आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा किससे? एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट से। कोई डाउट है क्या इसमें? ये बात समझ में आई अच्छे से? अब देखो एक्चुअल में यहां पे हुआ क्या होगा वो अपने को समझना है। मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो मैकेनिज्म अपने को यहां पे देखना है। देखो क्या हुआ होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन एक्चुअल में किसके साथ हुई है? यहां पे BH3THF के साथ। ठीक, BH3THF के साथ। तो देखो यहां पे क्या हुआ होगा, जो B2H6 है वो BH3 में टूट जाता है। किसके कारण टूटता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्कीन एंड B2H6। B2H6 क्या है? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो लुईस एसिड का काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड टूटेंगे। एक्चुअल में जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो यहां पे ये होता है, यहां पे बोरोन है। ठीक, ये बोरोन के 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो होता ये है, ये कार्बन जो है यहां पे इस बोरोन के साथ बॉन्डिंग करता नजर आएगा। ठीक, और ये बोरोन जो है इसके साथ जैसे ही बॉन्डिंग करेगा इसका ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूटता नजर आएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड तोड़ के यहां पे इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? और यहां पे जो इसका पाई बॉन्ड है ये टूटता नजर आएगा। समझ आ रही है? देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो टूटते नजर आएंगे, और ये बॉन्ड आपके जो दोनों हैं ये वाला और ये वाला बनते नजर आएंगे। ये वाले है ना दोनों। समझ आ रही बात? दिख रही है आपको साफ साफ? ठीक, अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, इससे क्या बनेगा? ये बनेगा आपका RCH2 CH2 और BH2। ठीक, अब एक बार और फिर क्या आएगा, एक बार और RCH2 इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक, और RCH2 जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां पे क्या बनेगा? RCH CH2 CH2 B, और यहां पे एक हाइड्रोजन लगा रहेगा इससे, और ये CH2 CH2 और ये R। ठीक, अब क्या होगा, अब एक बार फिर इससे एक और RCH2 रिएक्शन करेगा, RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन करेगा। तब क्या होगा, यहां पे ये जो बोरोन है तो बोरोन के साथ एक्चुअल में आपको ऐसा नजर आएगा। देखो थोड़ा सा इधर बना रहा हूं, ये आप ये मान लो। चलो एक काम करते हैं, इसको एक साथ ही दिखा देते हैं। वैसे तो आपको पता है बोरोन क्या बनाएगा? प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। प्लेनर बनाना चाहो तो प्लेनर भी बना सकते हो। प्लेनर कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। देखो यहां पे ये बोरोन है। ठीक, ये CH2 ये CH2 ये R बनेगा, और इधर क्या बनेगा? CH2 CH2 R बनेगा, और इधर क्या बनेगा? CH2 CH2 R बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगा इस कंडीशन में? अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वो देखो, यहां पे इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो ये बॉन्डिंग कैसे टूटेगी अब देखना, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा OH और OH, ये बॉन्ड भी ऐसे ही टूटेगा OH OH, ये बॉन्ड भी ऐसे ही टूटेगा OH और OH। तो 3 तो क्या बनेंगे यहां पे? RCH2 CH2 OH, 3 तो ये बनेंगे। ठीक, और क्या बनेगा? B के 3 OH लग जाएंगे, यानी BOH थ्राइस। BOH थ्राइस क्या होता है? बोरिक एसिड, ये बनेगा। बोरिक एसिड बोल दो। ठीक, H3BO3 बोल दो या BOH थ्राइस बोल दो। समझ आ रही बात? और यहीं पे अगर इसकी रिएक्शन, यहीं पे अगर इसकी रिएक्शन अगर हम CH3COOH के साथ करवा देते तो यहां पे पता क्या बनता? 3 तो बनती एल्केन सिंपल ये वाली, और एक बनता आपका CH3CO थ्राइस B। समझ आ रही बात? जैसे BOH थ्राइस बनाना तो यहाँ पे वहां पे OH माइनस एनायन लगा है बोरोन के, यहाँ पे एसीटेट एनायन लग जाएगा। नेक्स्ट थर्ड और फालतू की रिएक्शन देखो, इंपॉर्टेंट अपने लिए ओनली यही है, ये फालतू की ये भी ध्यान रख सकते हो आप। ठीक, ये भी ध्यान रख सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे NH2Cl अगर आपको दिया गया हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो इसमें लगेगा आपका RCH2CH2NH2। ठीक, और यहाँ पे BCl3,
ठीक है, सिंपल सी बात है। जो नेगेटिव पार्ट है रिजेंट का तो यानी Cl माइनस है वो लगेगा बोरोन के, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो लगेगा एल्काइल ग्रुप के। समझ आ रहा है? तो ये इसका डेरिवेशन है, ये इसका मैकेनिज्म है, ये आपको समझना है। इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैकेनिज्म से क्या सीखना है। सबसे पहली बात भाई, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें OH लगा है। देखो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन में H और OH, किसका? H और OH का एडिशन होगा। ठीक, H और OH ऐड होंगे तो यहां पे क्या हुआ है, OH नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट होता है, तो OH क्या कहां पे लगा है, इस वाले कार्बन पे लगा है जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो होगा, है ना। एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, यानी मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल नहीं है। समझ आ रही बात? और इसमें क्या कार्बोक्टेन बनेगा? कार्बोक्टेन नहीं बनता है। कहीं पे बना कार्बोक्टेन? नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेज बनती है ये वाली। ठीक, तो इसलिए कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट भी नहीं फॉलो होगा। ठीक, तो ये अपने को समझना है। तो यहां पे आप लिख सकते हो, यहीं पे शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, जैसे उसमें लिखा था कि इसमें ना तो मार्कोनिको रूल फॉलो होगा, ठीक, और ना ही कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट होना है, तो दोनों ही चीजें नहीं होंगी। कोई डाउट है क्या इसमें? समझ आया आपको? ठीक, अब आगे हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें जो OH आया है वो कहां से आया है, तो OH आपने देखा किसका आया है, OH H2O2 से आया है। तो ये जो H2O2 यहां पे लिखा हुआ है, आपने यहां पे जो H2O2 लिखा है, ये देखो यहीं से आपका OH आया है, तो यहां पे शो कर दो, OH को येलो कर दो, और यहां पे जो हाइड्रोजन लगा वो कहां से आया है, हाइड्रोजन देखो B2H6 से आया कि नहीं आया। ठीक, यार ये हाइड्रोजन यहां से B2H6, ये B2H6 का टूट के तो गया इसके पास, इस कार्बन के पास। तो एक काम करो, यहां पे इसको कैसा कलर दोगे, पिंक कलर दे दो या कोई भी कलर दे दो, रेड कलर दे दो। यहां पे जो पिंक दिखेगा ज्यादा, है ना। B2H6 से क्या आया है, इसके पास यहां पे जो हाइड्रोजन आया है, ठीक, दोनों ही हट गए, तो एक तो लगाओ, तो यहां पे ये पिंक कलर से शो कर दो। ठीक, तो दो ही बातें यहां पे सीखनी है आपको। पहली ये OH कहां से आएगा, OH H2O2 से आएगा, और हाइड्रोजन कहां से आएगा, हाइड्रोजन B2H6 से आएगा। प्रोडक्ट बनाते टाइम किससे बनाना है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाना है, मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, और कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। समझ आ रही बात? बस ये ध्यान रखना आपको कि एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनना है, ये 1 डिग्री अल्कोहल यहां पे बनेगी, इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, जो तीन टॉपिक हमने पढ़े, 3 टाइप से हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, तो तीनों के मिक्स क्वेश्चन मैं आप करवाने वाला हूं, और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो रेडी हो जाओ, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, खूब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। जितना आपने पढ़ा है आने वाले 15-20 मिनट में सारा आपका रिवाइज होने वाला है, जल्दी नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखो, आपके सामने ये बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, तो 3 रिएजेंट इस पे यूज किए और वही तीनों इस पे यूज किए हैं। मतलब समझ लो, मैंने यहां पे ABC लिख दिया कि A में डाइल्यूट H2SO4 है, B में OMDM है, और C में क्या है, HBO रिएक्शन है। तो यहीं पे ABC ऐसे ही यूज करना आपको। तो ये 6 क्वेश्चन आपके बन गए, तो आपको कोशिश करना है। तो ठीक है, या तो आप खुद कर लो या एक बार मैं समझा देता हूं, घर पे आप ट्राई कर लेना। तो देखो, अब जो आपने पढ़ा है ना, आज जो आपने पढ़ा है वो कंप्लीट आपका रिवाइज होने वाला है। समझ आ रही बात? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले आप ये बताओ, क्या मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल अप्लीकेबल है। ठीक, सेकंड पॉइंट बताओ, क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है क्या? कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक, तो दोनों चीजें अप्लीकेबल है। तो करो अब क्वेश्चन को सोल्व। पहले तो स्पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, कार्बोकेटाइन बना लो, क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जब भी होगा, एक बात का ध्यान आपको रखना है, बिना कार्बोकेटाइन बनाए आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपने क्या देखा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, बगल में टर्सरी कार्बन है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो जैसे ही आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन जहां पे बनेगा वहां पर आकर के OH लग जाएगा। यहां पे बनेगा कार्बोकेटाइन तो यहां पे आके OH लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? ठीक, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये बन गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखना, अब ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये OMDM है, तो OMDM में अगर आपको याद हो तो यहां पे मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल होता है।
लेकिन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होता। याद आ रहा ना? बिल्कुल ठीक। तो सीधा क्या करोगे, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे है, वहां पे सीधा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट यानी OH लगा देंगे। कोई डाउट है क्या? समझ आ गया? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हैं इजीली। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब थर्ड केस में क्या होगा, यहां पे ये B2H6 वाला है, HBO रिएक्शन है, मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा। कोई डाउट है क्या? अब क्या करोगे, सीधा क्या बनाना है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाना है। तो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे क्या लगा दोगे आप, OH लगा दोगे, बोल दोगे मैंने एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बना दिया। कोई डाउट है क्या? समझ आई? अब देखो, तीनों में हाइड्रोलिसिस हुआ है, हाइड्रोलिसिस यानी H और OH ऐड हुआ है, वाटर का एडिशन हुआ है, लेकिन रिएक्टेंट सेम है। सेम रिएक्टेंट होते हुए फर्स्ट केस में डाइल्यूट H2SO4 में टर्सरी अल्कोहल बना है, टर्सरी अल्कोहल। ठीक, और अब यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल बना है। ठीक, और यहां पे क्या बना है, आपका प्राइमरी अल्कोहल बना है। कोई डाउट है क्या? समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे करते हैं हम लोग। कोई डाउट? ठीक, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल। अब इनकी जब रिएक्शन करते हैं, जब अल्कोहल का टेस्ट हम करते हैं, तो फर्दर अपने को पता चलता है कि टर्सरी अल्कोहल लुकास टेस्ट सबसे फास्ट देता है, 2-3 सेकंड में देता है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट में देता है, और प्राइमरी अल्कोहल कम से कम 30 मिनट में देता है। समझ आ रही बात? तो अब देखो, आपको बोल दिया कि इसका हाइड्रोलिसिस किया गया, ठीक, और उसने लुकास टेस्ट 30 मिनट में दिया है, तो ये 3 ऑप्शन दे दिए, इनमें से रिजेंट कौन सा है, तो आप समझ जाओगे प्राइमरी अल्कोहल बना होगा। अगर 30 मिनट में टेस्ट दिया है तो प्राइमरी अल्कोहल किससे बनता है, इससे बनेगा, HBO रिएक्शन थे। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? तो ऐसे ही बन सकता है। अब ये टेस्ट क्या है, अल्कोहल का टेस्ट कौन सा बोल रहे हो सर? अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पे इससे, इस रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट बनने के बाद फर्दर इस पे आगे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं बन सकते? टर्सरी अल्कोहल की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल की कर सकता है, प्राइमरी अल्कोहल की कर सकता है। समझ आया कि नहीं? आप देखो, छोटी सी बात ध्यान में रखनी है यार, जब भी डाइल्यूट H2SO4 हो, मार्कोनिको रूल भी लगेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी होगा। जब OMDM हो, मार्कोनिको रूल लगेगा लेकिन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जब HBO रिएक्शन हो, ना मार्कोनिको रूल लगेगा ना कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा। ये माइंड में इमेज बना लो बस। समझ आया कि नहीं? आप तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, आपके लेवल पे समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। इसको शॉर्ट नोट्स में आपको नोट करना चाहिए। समझ आ गई? तीनों रिएक्शन एक साथ हो गई, हाइड्रेशन ये रिएक्शन ओनली ये खत्म कर देगी, बस इतना नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ए रिजेंट लिया है, फिर आप बोलोगे मार्कोनिको रूल लगेगा क्या? मार्कोनिको रूल लगेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी होता है, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 लिया गया है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा। तो क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बना लो, ये कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक, तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें रिंग एक्सपांशन करोगे। तो रिंग एक्सपांशन कैसे होगा, देखो ये आपको ऐसा, देखो मैं बता देता हूं, यहां पे ये आपको ऐसा नजर आ रहा है, ठीक, कार्बोकेटाइन वहां पे है, तो यहां से ये हटा करके या यहां पे शिफ्ट करोगे, ठीक, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। एक्चुअल में ये आपको क्या नजर आया, ये आपको कुछ ऐसा नजर आया कि नहीं आया? ठीक, 5 की रिंग है। तो अब यहां से क्या कर दोगे, यहां पे ये हाइड्रोजन है, तो टर्सरी कार्बन है, तो हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, तो हाइड्राइड यहां शिफ्ट कर दोगे। हाइड्राइड जैसे ही शिफ्ट होगा क्या होगा भाई, सेकेंडरी से अच्छा टर्सरी, और टर्सरी से टर्सरी अच्छा, तो जहां पे यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जैसे ही यहां कार्बोकेटाइन बना तो सीधा क्या कर दोगे, या तो नेक्स्ट स्टेप में दिखा दो या यहीं लिख दो यार, नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाना है, आप समझ तो रहे हो, बार बार इन्हीं बातों को क्या रिपीट करना, यहां OH लगा दो। ठीक, एक एक बात दोबारा इसलिए बोल के बताता हूं ताकि आप मिस्टेक ना करो। समझ आ रही बात? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये B है, OMDM यूज करना है, मार्कोनिको रूल तो लगेगा लेकिन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो क्या करोगे, सीधा सा क्या करो, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहां पे देखो CH2, यहां पे CH, तो यहां पे कम है तो यहां OH लगा दो, ये बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नेक्स्ट में मार्कोनिको रूल नहीं लगेगा और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा,
एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, तो एंटी मार्कोनिको क्या बनेगा, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? ऐसे हम कर लेंगे, ये इसका आंसर है। कहीं सोचोगे थोड़ा ऊपर लिख दिया, ठीक, ये इसका आंसर है सी का, ठीक, ये बी का है, ये ए का है, ठीक। टर्सरी अल्कोहल बना, सेकेंडरी बना, इसमें प्राइमरी बन रहा है। कर लेंगे ऐसे, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ये ए क्या लिखा हुआ है, ए आपने देखा था यहां पे, ये देखो डाइल्यूट H2SO4, फिर बी OMDM, और सी आपको पता है HBO रिएक्शन। कर लेंगे, तो ए आपको डाइल्यूट H2SO4 दिख रहा है, तो यहां पे मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल होगा। कार्बोक्टेन रीअरेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा, ठीक, यानी रिंग एक्सपेंशन, रिंग रीअरेंजमेंट जो भी होगा। तो यहां पे देखो, पहले तो कार्बोक्टेन बना लो, कार्बोक्टेन यहां पे ऐसे बनेगा। अब वो ये देखो, साइक्लोएल्केन पे जब कार्बोक्टेन बनता है, क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या कर देते हैं, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहां पे ये वाला कार्बन, ये वाला जो बॉन्ड है ना, हम यहां शिफ्ट कर देंगे, ठीक। कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे ये देखो, यहां पे ये वाला आपका बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड है ऐसे, एक सेकेंड, और ये वाला बॉन्ड है, नहीं ये तो टूटेगा यार, एक सेकेंड, इसको दोबारा बता देता हूं। यहां पे ये बनेगा, ये बनेगा, और ये बनेगा, और ये ऐसे बना हुआ है, ठीक। तो यहां से ये शिफ्ट होगा, तो इसको यहां से हटाऊंगा, तो क्या आएगा, ये यहां पे आएगा, ठीक, और यहां कार्बोक्टेन आएगा यहां पे, ठीक। दिख रहा आपको डांसिंग रेजोनेंस? अरे ध्यान से देखो, ये क्या है, यही तो है ये डांसिंग रेजोनेंस, ठीक। तो यहां पे अब आप क्या करोगे, OH लगा दोगे, ये OH लगा देना, ठीक। और ये वाला कार्बन, अब अगर ध्यान से अगर आप नजर लगाएं, थोड़ी सी नजर दौड़ाएं, दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, तो देखो कायरल सेंटर है, एक OH लगा, एक H लगा, एक मिथाइल लगा, एक साइक्लोप्रोपाइल लगा, तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक D और एक L, दो प्रोडक्ट आ जाएंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, 2 प्रोडक्ट, ठीक। समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो, बी में क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल होगा, कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो सीधा क्या करो, स्टेबल कार्बोक्टेन बनाओ। टर्सरी पे स्टेबल कार्बोक्टेन बनता है, तो यहां पे OH लग जाएगा सीधा, ठीक। सिंपल सी बात है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, या तो CH2 है ना, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे OH लग जाएगा। सी में मार्कोनिको रूल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, तो दोनों ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिको से यहाँ पे जो ये मिथाइल, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे OH लग जाएगा, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। समझ आया कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला केस देखो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या दिया गया आपको, ये सिस एल्कीन दी गई, और वहां पे मैंने आपको ये लिखवाया था ये सिन रीजेंट है। लेकिन अब एक बात सुनना मेरी ध्यान से, यहां पे जो B2H6 लिखा ना, प्लीज यार इसको B2D6 ले लो, तभी तो आपको पता चलेगा क्या बना ये, है ना। तो B2D6 जैसे ही आपने लिखा, तो यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां पे आपका ये बनेगा CH3 एक H, देखो सिस सिन मीजो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये आपका क्या बनेगा, मीजो बना कि नहीं बना। लेकिन मीजो यहां पे नहीं बनता है, यहां पे क्या आएगा, OH आएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, मीजो नहीं, ये क्या बनता है, इरीथीरियो बनता है, सेम ग्रुप सेम साइड। समझ आ रहा है, इरीथीरियो। नेक्स्ट देखो यहां पे एक एग्जांपल और इसके साथ साथ करवा ही देता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए यहां पे ट्रांस दिया रहता, जैसे यहां पे करवा देते हैं, अगर यहां पे आपको इसी केस में ट्रांस दिया रहता है ऐसे कि ये दे दिया आपको B2D6 की रिएक्शन करवाई सबसे पहले तो इन प्रेजेंस ऑफ THF, और दूसरा क्या करवाया यहां पे H2O2 की रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। अगर D2O2 दे देते यहां पे, तो D2O2 देते तो OD लगा देना। ठीक, तो क्या होगा, यहां पे ये क्या है, ट्रांस है, ट्रांस, और ये सिन, तो क्या देगा, ट्रांस सिन के साथ क्या देता है भाई, देखो सिस सिन के साथ मीजो दे रहा था, तो ट्रांस सिन के साथ रेसमिक देगा। रेसमिक को किसे रिप्लेस कर दोगे, इरीथीरियो से। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक रीजेंट नहीं है,
अनसिमेट्रिक रिजेंट है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिक रिजेंट है। ये भी लिखना चाहो लिख लो, ताकि कल जो आपने पढ़ा था वो भी रिमाइंड हो जाएगा। ठीक, समझ आ रही कि नहीं आ रही? सिन रिजेंट भी है, सिन रिजेंट भी है और अनसिमेट्रिक भी है। तो प्रोडक्ट क्या बना दोगे? थीरियो। थीरियो कैसे बनता है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड, यहां पे लगेगा आपका D और यहां लगेगा OH, और ये CH3, ये CH3, दोनों पैरेलल कार्बन के सेम ग्रुप अपोजिट साइड, थीरियो आइसोमर बन गया। ठीक, इसको नोट डाउन करो और आगे एग्जांपल्स करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं। जो भी आपने आज पढ़ा है या कल पढ़ा है, सारा कॉन्सेप्ट आपका वापस रिवाइज हो जाएगा। एक बार ये 3 क्वेश्चन खुद से करने की ट्राई करो, और मैक्सिमम मिनट टाइम आपको दिया जाता है 180 सेकंड। 180 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपको नहीं लेना है। वीडियो पॉज करो और एक बार तीनों क्वेश्चन को ट्राई करो, और या मेरे साथ साथ करेंगे। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे साथ साथ कर रहे हो तो एक बार बोर्ड पे देखो, इसमें क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में? ये सिस एल्कीन आपको दे रखी है, और इस पे किस रिजेंट का अटैक करवाया गया है? सिन रिजेंट है, तो सिस पे सिन का अटैक करवाएंगे तो मीजो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन वो कब आता है? जब आपका रिजेंट सिमेट्रिक हो, तो उसमें हम कार का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यानी सिमेट्रिक रिजेंट अगर हो तो सिस एल्कीन की एंटी रिजेंट के साथ रिएक्शन होगी तो रेसमिक मिक्सर बनेगा, और सिस की अगर सिन रिजेंट के साथ रिएक्शन होगी तो मीजो आंसर आपका आता है, मीजो प्रोडक्ट आपका बनता है। लेकिन जब अनसिमेट्रिक रिजेंट दिया गया हो तब हम रेसमिक मिक्सर को किससे रिप्लेस कर देते हैं? थीरियो से, और मीजो को किससे रिप्लेस कर देते हैं? इरीथीरियो से। तो ये क्या है? सिन एंड अनसिमेट्रिक रिजेंट है, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो यहां पे मीजो की बजाय क्या यूज करेंगे? इरीथीरियो यूज करेंगे। और कैसे बनेगा? बनाने का कॉन्सेप्ट वैसा ही जैसे मीजो बनाते हो, सेम साइड लगते हैं ऐसे, है ना? जो भी एडिशन होगा ना सेम साइड होगा। जैसे यहां पे OH और किसका एडिशन हुआ है? यहां पे D का एडिशन होगा, ठीक, B to D6 से, ठीक, सेम साइड से हुआ। तो आप इसको, अब आप बोलेंगे सर आप इसको इरीथीरियो कैसे बोल रहे हो? देखो ये दोनों कायरल सेंटर तो है, क्योंकि इन पे 2 हाइड्रोजन भी लगे हैं। देखो 2 हाइड्रोजन लगे, हाइड्रोजन OH, इधर CH2 लगा, इधर CHD लगा, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, ठीक। और इस पे भी एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, और एक यहां पे लगा CHOH और इधर लगा CH2, चारों ग्रुप अलग है। तो दोनों कायरल सेंटर तो है। अब देखो दो कायरल सेंटर पे 2 सेम ग्रुप सेम साइड है, तो क्या होगा? इरीथीरियो होगा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे, ठीक। और ये जो दिया होता ना, ये आपको THF ही है। ये जो फॉर्मूला दे रखा ना मैंने, THF मैंने लिखा नहीं, इस बार स्ट्रक्चर बना के दे दिया। कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो, टर्मिनल एल्कीन। टर्मिनल एल्कीन पे A की रिएक्शन कराई गई, तो लिख लिया करो ये टर्मिनल एल्कीन है। क्या बोल रहा है? प्राइमरी अल्कोहल बना, यानी ये बना होगा। बता दो भाई कौन सा आपका A? व्हाट इज A क्या रहा होगा? रिजेंट क्या रहा होगा? भाई सिंपल सा, अब तो साफ दिख ही रहा है, एंटी मार्कोनिको रूल लगा है। यानी इसका मतलब यहां पे क्या अप्लाई हुआ है? एंटी मार्कोनिको रूल लगा है। तो एंटी मार्कोनिको किसमें लगता है? B2H6 में, HBO रिएक्शन में। सिंपल है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज ए। यहां पे भी बताना आपको व्हाट इज ए। मैंने लिखा नहीं क्या कहीं पे? यहां पे लिखना चाहो तो लिख लेना व्हाट इज ए, व्हाट इज ए। तो ए क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ना तो इसमें कार्बो, इसमें क्या होता है? मार्कोनिको रूल अप्लीको, आपका देखो येलो पेन से लिख देता हूं, मार्कोनिको रूल नहीं लगता, कार्बोक्टाइन रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। यहां पे मार्कोनिको रूल लगता है लेकिन कार्बोक्टाइन रीअरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन यहां पे मार्कोनिको रूल भी लगता है और कार्बोक्टाइन रीअरेंजमेंट भी होता है। तो सबने इसका आंसर सी मारा होगा, थर्ड मारा होगा, तो इसका आंसर फोर्थ भी है। अरे पहले करवाया था कि नहीं करवाया था? ये भी तो वही है, मार्कोनिको रूल भी लगाया, कार्बोक्टाइन रीअरेंजमेंट भी होगा। और HBr जब वाटर की प्रेजेंस में हो तो जहां पे Br लगता है वहां पे OH लगाते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो आपने पीछे किया ही, ये क्वेश्चन थर्ड तो आंसर आ ही रहा है। तो ये आपको ये भी तो याद आना चाहिए, जब आपने ये रिएक्शन की थी, देखो ये रिएक्शन जब आपने की थी, यहां पे क्या होगा? HBr होगा, तो क्या बनेगा? यहां पे ये कार्बोक्टाइन बनेगा। इसका रीअरेंज मैंने अभी पीछे सिखाया ही था आपको। रीअरेंज होने के बाद ये सब बन जाएगा यहां पे, और यहां पे क्या होना है? यहां पे Br माइनस, और वाटर में किसका अटैक होगा? आपको याद आ रहा है कि Br का क्या हो जाएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसके केस में हाइड्रेशन हो जाएगा। तो हाइड्रेशन हो जाएगा तो कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा, और वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो यही आंसर आ गया।
बताओ भाई, सेम। तो आंसर क्या आ रहा है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है, तो आंसर 3 और 4। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको सारे प्रैक्टिस करवा दिए। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के बाद आपको लगता है इससे बाहर कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ऑर्गेनिक की कॉपी से सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं आने वाला है। ठीक, चाहे लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, कोई भी लास्ट ईयर के पेपर उठा लो, चाहे आप अपना जो आपका एग्जाम आप देने वाले हैं वो देख लेना। ठीक, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आपको बस अच्छे से कॉपी मेंटेन करनी है, अच्छे से समझना है। इन क्वेश्चन को नोट डाउन करो। छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, एल्काइन का हाइड्रोलिसिस बचा है विद HBO रिएक्शन। देखो, अब हमारा लास्ट क्या बचा हुआ है, एल्काइन हाइड्रोलिसिस। तो हेडिंग डाल लो एल्काइन। तो एल्काइन के केस में कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए अपने को सिंपल एल्काइन दे रखी है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन दे दी किसके साथ, B2H6 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF। फिर सेकंड उसके बाद उस पर रिएक्शन कराई H2O2 की, ठीक, OH माइनस। तो आपने क्या देखा, HBO रिएक्शन है और एल्काइन पे हाइड्रोलिसिस होगा, यानी एल्काइन पे एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिको। तो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करोगे भाई, यहां पे हाइड्रेशन में क्या करना है, OH और H लगेगा। OH नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट कहां लगेगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। ज्यादा किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ये बन जाएगा एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो अब क्या होगा, ये क्या है, इनोल। इनोल किस में कन्वर्ट होगा, इनोल को कीटो फॉर्म बनाओगे तो ये यहां पे आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद मान लीजिए यहीं पे हम एक काम कर दे। पहले केस में हमने लिया B2H6, ठीक, सेकंड हम और फिर सेकंड ले लेते हैं यहां पे CS3COOH। तो जहां पे आपने OH लगाया है उसकी जगह क्या लग जाता, उसकी जगह हाइड्रोजन लग जाता और ये बन जाती है आपकी एल्कीन। बात समझ में आ रही है? और ये सीन एडिशन होता है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या दिया है, मान लीजिए आपको ये दिया गया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, इसमें एक रिएक्शन दे दी आपको क्या, B2H6 THF, और रिएक्शन किसके साथ दे दी सेकंड, H2O2 OH माइनस। तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है भाई, एंटी मार्कोनिको रूल से पहले क्या बना दोगे आप, OH लगा दोगे, ये ऐसे लगेगा, और फिर उसके बाद क्या करोगे, फाइनली यहां पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? एक बार ये नोट डाउन कर लो, एक दो एग्जांपल और करने हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। जल्दी लिखो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए 1 ब्यूटाइन दे दिया जाए, ये दे दिया आपने को, और इसकी रिएक्शन कराएगी किसके साथ, B2H6 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सेकंड कराएगी H2O2 के साथ, ठीक, अल्कलाइन मीडियम में। तो क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। एंटी मार्कोनिको यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा वहां पे OH लगा दिया, तो ये बन गया। फिर ये क्या बना, इनोल। इनोल की कीटो फॉर्म बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटेनल, ठीक, एल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट अगर मान लीजिए यहां पे आपको ये दिया रहता CH3 CH2, ये इसकी बजाय 2 ब्यूटाइन दिया रहता मान लो, ठीक, 1 ब्यूटाइन की बजाय 2 ब्यूटाइन दिया रहता और सेम रिजेंट के साथ रिएक्शन करवाता। अब क्या करते, तो यहां पे तो कहीं भी लगा दो, कहीं एक पे H लग जाएगा, दोनों सेम है ना भाई, दोनों सेम है, तो एक पे H लगा दो और एक पे OH। CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH और CH3, तो इसका क्या हो जाएगा अब, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, तो टोटोमेरिज्म होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CO CH3, 2 ब्यूटेनॉन, ठीक। 2 ब्यूटेनाइन से क्या बना, 2 ब्यूटेनॉन, और 1 ब्यूटेन से क्या बना, ब्यूटेनल। समझ आ रही बात, एल्डिहाइड। और 2 ब्यूटेन से क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। बात समझ में आ रही? एक अच्छा क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इनसे कुछ भी नहीं होगा। देखो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको क्या दिया गया, पहले केस में दिया गया है कि यहां पे B2H6 की रिएक्शन कराएगी इन प्रेजेंस ऑफ THF, और सेकंड रिजेंट जो यूज किया गया है एसिड यूज कर लिया, एसिटिक एसिड, ठीक। यहां पे कंपाउंड बना आपका X। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन कराएगी Br2 CCl4 के साथ, किसकी,
एक्स की रिएक्शन कराएगी Br2CCl4 के साथ, वाई बना। एक्स और वाई क्या होंगे? व्हाट इज एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई क्या होंगे? ये क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक, कैसे करोगे? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पे हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा, सिन एडिशन करता है ये। ठीक, क्योंकि सिन रीजेंट है ना, तो सिन एडिशन होगा, और सिन एडिशन होगा तो यहां पे क्या होगा, देखो ये दोनों H का जब एडिशन होगा ना तो ऐसे होगा, ये बनेगा आपका। ठीक, सिस एल्कीन बनेगी, और सिस एल्कीन बनेगी तो यहां पे ये क्या है, ये सिस और ये एंटी, आंसर क्या आएगा, रेसमिक। रेसमिक मिक्सर बनेगा कि नहीं बनेगा? और रेसमिक मिक्सर आपको पता है कैसे बनाना है, देखो यहां पे CH3, ये H, ये Br, ये Br और ये H और ये CH3। ठीक, और अगर आप एक बार और बना के दिखाना चाहो कि D और L यानी 50-50% बनेंगे दोनों, और ऐसे भी शो कर सकते हो कि CH3 CH3 ये H, ये Br और ये Br और ये H। ठीक, इसको और को थोड़ा बीच में लिख देते हैं। ठीक, तो क्या बन रहा है, देखो ये मान लीजिए D है, ये मान लीजिए D है तो ये 50% होगा, और ये मान लीजिए L है तो ये भी 50% होगा, यानी क्या बन रहा है, रेसमिक मिक्सर बन रहा है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये था आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था लास्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक, क्योंकि इसमें हमने दोनों रीजेंट का यूज कर लिया। ठीक, ये भी आपका रिमाइंड हो गया। कोई डाउट है क्या? तो ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, आज हमने हाइड्रेशन पढ़ा, लंबा लेक्चर था, लेकिन कंप्लीट हाइड्रेशन आपका एक ही लेक्चर में हो गया। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक ही लेक्चर में अच्छे से करा दिया, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। इजीली अब आप कर सकते हो। रिवीजन करना चाहो, सिंपल सा है। हाइड्रेशन के 3 मेथड है, डाइल्यूट H2SO4 से, या एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस बोल दो, या H2H+ लिख के दे दे, या आपको H3O+ लिख के दे दे। तो इसमें H+ कहां से आता है? जब भाई हाइड्रेशन में क्या होगा, हाइड्रो H और OH ऐड होंगे, तो H कहां से ऐड होगा, एसिड से, और OH कहां से ऐड होगा, वाटर से। यही सीखा। मार्कोनिको रूल भी एप्लीकेबल है। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। समझ आ रही बात? सेकंड हमने क्या सीखा था, OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें हमने रीजेंट क्या यूज किया था, HgOAc2 प्लस H2O, और दूसरा किसका अटैक करवा था, दूसरा रीजेंट कौन सा यूज किया था, NaBH4 इन अल्कलाइन मीडियम। समझ आ रही बात? तो इसमें H कहां से आता है, NaBH4 से, हाइड्राइड के फॉर्म में, और OH कहां से आता है, OH वाटर से आता है। ठीक, तो इसमें मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल है, लेकिन कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या बनता है, यहां पे आपका साइक्लोमर्क्यूरियम आयन बनता है। ठीक, तो पहले में तो मार्कोनिको रूल भी एप्लीकेबल था, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट भी था। इसमें मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल है, लेकिन कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं है। फिर हमने क्या देखा, B2H6 के साथ HBO रिएक्शन, B2H6 THF की प्रेजेंस में, और सेकंड रीजेंट कौन सा यूज किया था, H2O2OH-। ठीक, अल्कलाइन मीडियम में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, यानी मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है। सिंपल सा था, इतना सा आपको पढ़ना था, और कंपैरिजन करके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ये भी सीखी है, जो B2H6 है सिन रीजेंट है, लेकिन अनसिमेट्रिक रीजेंट है, सिमेट्रिक नहीं है, सिन रीजेंट है और अनसिमेट्रिक रीजेंट है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे इसने सिन एडिशन किया तो यहाँ पे सिस एल्कीन बन गई, सिस पे फिर एंटी का अटैक करवा दिया तो रेसमिक मिक्सर बन गया। और यहीं पे अगर आप क्या ले लो, यहीं पे अगर आप सिन रीजेंट ले लोगे तो क्या बन जाएगा, सिन रीजेंट, जैसे D2 निकल ले लिया तो वो सिन रीजेंट होता है, तो मीजो कंपाउंड बन जाता। ठीक, सिस सिन मीजो बन जाता। ऐसे कर लेंगे। तो ये हमने आज सीखा है, और यही आपको अच्छे से करना है। पूरा मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया, जो लास्ट 5 मिनट में रिवाइज कराया है, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। बाकी तो एप्लीकेशन आपको अप्लाई कर करके देखना है। खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, अब आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इतना ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इतना ही काफी है। थैंक यू।